आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.2 तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप लोग जाएं 1.1 1.2 देखें। अगर आप लोगों को वो सही से समझ आ जाती तो फिर जो है 1.3 स्टार्ट करें। तो चलते हैं हम। चैप्टर हमारा कौन सा है? 1। और एक्सरसाइज कौन सी है? 1.3। 1.3 में हमारे पास मेनली क्या है कि हमें ये देखना है कि तालिबों को मैट्रिक्स को किस तरह प्लस किया जाता है, यानी जमा किस तरह किया जाता है, और किस तरह उनको माइनस किया जाता है, उनको तफरीक किस तरह किया जाता है। अब तालिबों को जमा या माइनस करने के लिए आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी हम तालिबों को जमा कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, यानी प्लस या माइनस कर रहे हैं मैट्रिसेस को, तो उनका जो है उनका हमने फाइंड किया था मर्तबा। पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी हो तो हमने देखा था तालिबों का मर्तबा क्या होता है। तो उनका जो मर्तबा है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास एक तालिब है, एक मैट्रिक्स है जो कि 2/2 है, ठीक है, 2/2, 2 रोज 2 कॉलम। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो जो मैट्रिक्स बी हो जिसके साथ मुझे इसको प्लस करना है वो भी क्या होना चाहिए? 2/2, यानी उसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए। अगर वो मेरे पास इस तरह है 1/2, तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों का जो मर्तबा है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। दोनों का जब ऑर्डर सेम होगा तभी हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में, उसमें हमारे पास तालिब कौन कौन से दिए हुए? ए बी सी डी और ई, ये 5 तालिब दिए हुए हैं। और पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी पर। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी। अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम ए वाला लिख लेंगे। ए वाला कौन सा है हमारे पास? 3 2 7 1, 3 2 7 1। इसी तरह हम बी वाला लिख लेंगे। बी वाला मैट्रिक्स क्या है? 3 6 -1 4, 3 6 -1 4। अब क्या ये दोनों तालिब प्लस हो सकते हैं? क्या हम इनको जमा कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को बताया दोनों का मर्तबा सेम होना चाहिए। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो हम इनको जमा कर सकते हैं। तो हम इस तरह करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे इज इक्वल टू, ए क्या है? 3 2 7 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे बी। बी क्या है? 3 6 -1 4। अब इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 + 3, इस तरह 3 + 3, 2 + 6, तो थोड़ा फासला देखिए, 2 + 6, 7 + -1, 7 + -1, 1 + 4, 1 + 4। सही हो गया। अब 3 में 3 प्लस किया 6, 2 में 6 प्लस किया 8, 7 में 1। अब यहाँ पे एक गलती आप लोग ने नहीं करनी है। देखो इस 1 के साथ क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस नहीं क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। वेरी गुड। तो 7 में से 1 माइनस किया, क्या आएगा? 6, 1 + 4 5। तो ये हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी है बहुत ही। ये जो पहला मैंने आप लोगों को शुरू में पहली वीडियो में बताया था कि जो पहला यूनिट है 9th क्लास का वो बहुत ही इजी है। तो ए प्लस बी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, इसके 6 क्वेश्चन है, बाकी आप लोगों ने खुद सो ए माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, ए बी सी। पहले हमने माइनस का ऑपरेशन करना है, फिर हमने प्लस का ऑपरेशन करना है। पहले हम तीनों को लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है? 3 2 7 1। बी क्या है? 3 6 -1 4। एंड सी 4 3 2 4, 4 3 2 4। सही हो गया। हमने क्या करना है? ए में से बी को माइनस करना है पहले, तो हम लिख लेंगे ए माइनस बी 3
2 7 1 माइनस 3 6 माइनस 1 4 3 माइनस 3 2 माइनस 6 7 माइनस माइनस 1 क्योंकि ये माइनस 1 है 1 माइनस 4 1 माइनस 4 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 2 में से 6 या 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 अब यहाँ पे 6 जो है बड़ा है 2 से 6 इज ग्रेटर देन 2 सो हम 6 के साथ जो साइन है वही इसके साथ लगाएंगे 6 के साथ माइनस का साइन है तो 4 के साथ भी माइनस का साइन। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो हम 7 और 1 को प्लस कर लेंगे 8 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 यहाँ भी 4 ग्रेटर है 1 से तो हम इसके साथ साइन लगाएंगे माइनस का ये हमें a माइनस बी मिल गया। अब इसी a माइनस बी में हमें c को प्लस करना है यानी कि a माइनस बी का जो आंसर आया उसमें प्लस करना है हमने c को। अब a माइनस बी का आंसर क्या है 0 माइनस 4 8 माइनस 3 इसमें हम प्लस करेंगे c का जो हमारे पास है c क्या है 4 3 2 4 4 3 2 4। अब सिंपली हमने इनको प्लस करना है 0 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 8 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ठीक है यानी इसके बाद आपने यहाँ आना है 0 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 अब ग्रेटर कौन है 4 या 3 4 तो साइन किसका आएगा माइनस का 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और ग्रेटर 4 है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम नहीं लगाते तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन 2 का। ऐसा करते हैं मैं क्वेश्चन 2 भी करती हूँ क्वेश्चन 1 के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। इजी है बिल्कुल पहले तो आप लोग कोशिश करें आप लोग खुद ही करें अगर नहीं होते हैं तो फिर आपने जो है वीडियो देख के वहाँ से सॉल्व करने या पहले आप कर लें फिर वीडियो से जो है आप लोग चेक कर लें कि आपने सही किए या गलत किए। तो क्या है मुदर्जा ज़ेल कालबों का जमी माकूस मालूम करें यानी एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स और उर्दू में हम इसको बोलते हैं जमी माकूस। अब जमी माकूस वैसे होता क्या है पहले आप लोग उसको समझिए फिर जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाती हूँ। जमी माकूस इस तरह होता है कि मेरे पास अगर 4 है तो मैं इस 4 को कैसे 0 बना सकती हूँ अगर मैं -4 करूँ यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास -5 है तो मैं +5 करूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0 यानी एडिटिव इनवर्स में ऐसा हमें नंबर लाना है जो इसके साथ मिलाने से मुझे आंसर क्या मिले 0 मिले तो वो नंबर उस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है वो नंबर उस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब कालबों में एडिटिव इनवर्स किस तरह काम करता है हम उसको देखते हैं। अब इसमें मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है a इज इक्वल टू अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट 2 ठीक है पार्ट पहले पार्ट 1 करें या पार्ट 2 करें a इज इक्वल टू 3 1 2 5 इसका मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे जमई माकूस इसका क्या होगा बस आप लोग जो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो जमई माकूस या फिर एडिटिव इनवर्स। अब ये a है 3 1 अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a कर लेंगे यानी 3 के साथ माइनस 1 के साथ माइनस 2 के साथ माइनस 5 के साथ माइनस सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन 2 क्या है b इज इक्वल टू -1 2 4 5 इसमें भी आपने यही करना है यहाँ पे लिखोगे एडिटिव इनवर्स आप लोग कंप्लीट लिखना ठीक है एडिटिव इनवर्स पूरी स्पेलिंग और यहाँ पे लिखना है जमई माकूस।
क्या कर लेंगे माइनस बी। अब इसके पास ऑलरेडी माइनस है, जब हम माइनस लगाएंगे इस तरह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। जब कुछ ना साइन हो तो माइनस का जब कोई भी साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, तो एक माइनस ये वाला एक माइनस ये वाला दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। यहाँ -2 -4 -5 ये हो गया बी का जमई माकूस। इसी तरह जो सी है इसमें 3 और -4 है, तो 3 के साथ माइनस आ जाएगा और 4 के साथ जो माइनस है वो हट जाएगा। और जो डी है यहाँ पे √2 के साथ माइनस, 5 के साथ माइनस, 4 के साथ माइनस, √3 के साथ माइनस। ई में भी जितने भी मेंबर है सबके साथ माइनस आ जाएगा। और जो एफ है 3 के साथ माइनस और 7 का माइनस हट जाएगा। तो इस तरह हम जमी माकूस मालूम कर लेंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रूफ दैट a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड e माइनस ई इज इक्वल टू 0। साबित करें a में से जब a माइनस करेंगे तो 0 आएगा और e में से जब e माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो भी उसको करते हैं। ठीक है, जमई माकूस एडिटिव इनवर्स समझ आ गया। बहुत ही सिंपल है कैसे लेना है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, a माइनस ए क्या है 3125 माइनस ए 3125, 3 minus 3 2 minus 2 1 minus 5 1 minus 1 5 minus 5 3 minus 3 0 0 0 0। ये हो गया a माइनस ए। इसी तरह करेंगे हम e माइनस ई। तो पहले हम लिख लेते e है क्या, 3 2 1 4 5 3 3 2 1 4 5 3। हमने क्या करना है e माइनस ई फाइंड करना है। 3 2 1 4 5 3 माइनस 3 2 1 4 5 3। अब 3 माइनस 3 2 माइनस 2 1 माइनस 1 4 माइनस 4 5 माइनस 5 3 माइनस 3 0 0 0 0 0 0। हो गया। पार्ट 2 समझ आ गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। समझ आ रही है, मजा आ रहा है या नहीं? बहुत आसान सवाल है, जरूर आप लोगों को मजा आ रहा होगा। और अगर नहीं भी आ रहा है तो भाई मुंह धो के आ जाओ, नींद से जाग जाओ। तो क्वेश्चन 3 क्या है, इसमें हमें ए बी सी डी ई दिया हुआ है और है साबित करें a प्लस बी बराबर है b प्लस ए, इसी तरह c प्लस डी बराबर है d प्लस सी, और इस तरह जो है बाकी दिए हुए हैं। तो करते हैं पहला इसका क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट 3 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तो इसके लिए हम, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो पहले हम लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है a प्लस बी। पहले हम, अच्छा ये शुरू करने से पहले हम लिख लेते हैं a क्या है। a इसमें क्या दिया हुआ है 3 10 4 3 10 4 7 माइनस 5 8 और b क्या है 9 7 माइनस 8 11 4 9। हमने क्या करना है, अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी a प्लस बी। a क्या है 3 7 10 माइनस 5 4 8 माइनस b क्या है 9 7 माइनस 8 11 4 9। इधर लिखना है प्लस, हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। 3 प्लस 9 10 प्लस 7 4 प्लस माइनस 8 7 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 4 8 फासला होना चाहिए बीच में, माइनस 8 प्लस 9
3 9 12 10 7 17 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस किया 4 ग्रेटर कौन है 8 तो साइन किसका माइनस का 7 11 18 5 में से 4 माइनस किया 1 ग्रेटर 5 माइनस का साइन 8 और 9 17 तो ये हो गया a प्लस बी। इसी तरह हम अभी करेंगे राइट हैंड साइड जिसमें हम करेंगे b प्लस a। इधर ही कर दूं ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मिटा रही हूँ, यहीं पे ही राइट हैंड साइड करती हूँ। पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे फिर उसके नीचे जो है आप लोग राइट हैंड साइड लिखोगे, या तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह लाइन लगा के इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखो और इस तरफ राइट हैंड साइड लिखो, ठीक है, ये भी सही है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग इस तरह करो तो और बेहतर है। राइट हैंड साइड जिसमें हमें क्या करना है b प्लस ए, ठीक है, ये राइट हैंड साइड b प्लस ए। तो b पहले लिख लेते हैं 9 7 माइनस 8 11 4 9 प्लस 3 10 4 7 माइनस 5 8 9 प्लस 3 11 प्लस 7 7 प्लस 10 माइनस 8 प्लस 4 4 माइनस 5 9 प्लस 8 12 17 माइनस 4 18 माइनस 1 17। अब इसके जो बाकी है c प्लस डी इक्वल टू डी प्लस सी और बाकी जितने भी इजी है तो आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं। फिर भी मैं जो है इसके जो आंसर है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लें की तरफ जिसमें है x की कीमत मालूम करें। अब क्या करें हम पार्ट 4 जिसका पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है x प्लस 3 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 7। हमने क्या करना है इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम एज इट इज क्वेश्चन लिखते हैं। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, ये हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। जो असल में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है मुश्किल वाला वो तो है अगली एक्सरसाइज में, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 3 4 जा 12 3 5 जा 15 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज 2 7। अब देखो ये इक्वल के इस तरफ किस में है प्लस में, तो ये मैट्रिक्स जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 7 एज इट इज, ये वाला प्लस में था अब ये इधर आ रहा है तो माइनस में 12 माइनस 15 2 माइनस 12 7 माइनस माइनस 15। तो 12 में से 2 माइनस किया क्या आ जाएगा 10 ग्रेटर 12 है माइनस का साइन और ये माइनस माइनस प्लस तो 15 और 7 कितने हो जाएंगे 22। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 15 के साथ ही प्लस का ही साइन है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और स्टेप यहाँ पे करती हूँ, फिर जो है इस स्टेप डालती हूँ। 12 में से 2 माइनस क्या 10 बड़ा 12 माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये इस तरह 15। अब 15 के पास प्लस का साइन है तो ये तो माइनस 10 ही और ये 15 7 कितने हो गए 20, ये आ गया x, ठीक है। इसी तरह ही जो बाकी क्वेश्चन है उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह दिल लगा के स्टडी करें, सारी एक्सरसाइज हम एंड तक बुक को ले जाएंगे और हर चीज़ आपको मैं इजी करके समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे
इस चैनल पे सब इजी है, तो सब कुछ वाकई इजी है। अगर कुछ मुश्किल है भी तो मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल उसको इजी करके समझाऊंगी। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इसी तरह जो है आप लोग वीडियोस को देखते रहें। जहाँ पे भी कोई भी मसला हो आप लोग कमेंट्स करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं आप लोगों के लिए लाजमी उस मसले का हल जो है लेके आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।